नमस्कार। चैनल देखने से पहले इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की ताज़ा खबर है कि मोदी ने पाकिस्तान में वाटर स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी के जल प्रवाह को मोड़कर जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की ओर कर दिया है। पाकिस्तान में अब रावी नदी का पानी नहीं जाएगा। अपनी कूटनीति से पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान का दाना बंद कर दिया और अपने इस स्टेप से पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया है। भारत सरकार ने रावी नदी पर कठुआ के शाहपुर कंडी में बैराज बनाकर पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के बहाव को रोक दिया है। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई थी। इस जल संधि के तहत रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को मिला था। वहीं दूसरी तरफ झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को मिला था। संधि के तहत इन तीनों नदियों पर भारत का पूर्ण अधिकार था। रावी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में अलग से समझौता हुआ। जम्मू कश्मीर की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला तथा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक समझौता किया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। 2008 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इसके बाद रावी नदी पर रंजीत सागर डैम का निर्माण हुआ। निर्माण तो 2013 में पूरा हो गया था, परंतु उसके बावजूद पानी को रोका नहीं जा सका। इस अड़चन का कारण जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की राजनीति थी। 2018 में इस अड़चन को भी दूर कर लिया गया। रंजीत सागर डैम की दूसरी इकाई भी पूरी हो चुकी है। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के किसानों को अब इससे बड़ा फायदा होने वाला है। झील में 1 मार्च तक पानी भर दिया जाएगा। भरने के बाद इस पानी को जम्मू कश्मीर तथा पंजाब को सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाएगा। ज्ञात हो, पानी के बहाव के बंद न होने की वजह से पाकिस्तान में 12,000 क्यूसेक पानी चला जाता था। यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत को टेढ़ी निगाह से न सिर्फ देखता है, बल्कि आतंकवाद फैलाने में इसी का अहम रोल रहा है। जल बंटवारे की योजना बनी थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में, क्योंकि यह समझौता तभी हुआ था, परंतु किसी न किसी कारण बस यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि इसके पीछे था राजनीति व एवं तुष्टीकरण। इस मामले में हम तुष्टीकरण क्यों कर रहे थे, यह विचार योग्य प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही इसका जिम्मा उठा लिया तथा डायरेक्ट मॉनिटरिंग के जरिए रंजीत सागर डैम की दूसरी इकाई को कंप्लीट करवा लिया और आज पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान के इस स्टेप की वजह से पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। रावी नदी के पानी से 32,000 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई जम्मू और कश्मीर में होगी तथा 5,000 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई पंजाब की होगी। सिंचाई के साथ साथ 2006 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। पावर जनरेशन का 20% जम्मू कश्मीर को मिलेगा तथा 80% पंजाब को मिलेगा। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के किसानों को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। अगर देखा जाए तो यह एक तरफ से पंजाब के किसानों को नरेंद्र मोदी द्वारा तोहफा दिया गया है, और हम अगर जो दूसरी तरफ देखें तो पंजाब के किसान एमएसपी के लिए धरने पर बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में पंजाब के किसानों को, जम्मू कश्मीर को सिंचाई तथा पावर की एक जबरदस्त सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में यह वाटर स्ट्राइक वाकई 2024 में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। अभी तक तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पानी के रुख को रोकने की सोच भी सके, और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी कर दिया। अभी तक तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, और अब वह पानी के लिए भी तरसेगा। दुनिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में नरेंद्र मोदी की बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है ये। पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है और विश्व बिरादरी को यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी वाटर स्ट्राइक का किस तरह से समर्थन करें या इसे कैसे कंडम करें, क्योंकि जो भी किया गया है वह संधि के अनुरूप ही किया गया है। यह बात और है कि भारत की दरिया दिली का फायदा पाकिस्तान अभी तक उठाता रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कुछ सालों में पूरा होना था, उसको पूरा होने में 45 साल लग गए।
आखिर क्यों? सर एक अंतिम सवाल, भारत ने बांध बनाकर रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान जाता था वो बंद कर दिया है, कितनी बड़ी एक चीज मान सकते हैं? ऐसा है कि बहुत से लोग इस बात का अध्ययन नहीं करते, शायद उनको ध्यान में नहीं रहता कि 1960 में एक संधि हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब खान हुआ करते थे, जनरल अयूब खान, और यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके तहत तीन नदियों का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, चेनाब और झेलम आए थे। हिंदुस्तान के हिस्से में रावी, सतलुज, ब्यास, उसमें सबसे बड़ा दरिया जो हमारे हिस्से में आया वो रावी था। लेकिन उस परियोजना के ना बनने के कारण जो हमारे हिस्से का पानी था वो पाकिस्तान जाता था, और उसका योजना का प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 30 वर्ष पहले। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसको प्राथमिकता नहीं दी, शायद कहीं राजनीति भी जुड़ी रही। उससे प्रमुखतः 4 जिलों का लाभ होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ सांबा और कठुआ, पंजाब की तरफ पठानकोट और गुरदासपुर। लेकिन यहाँ की सरकारों ने उस तरह तवज्जो नहीं दी, ना मालूम क्या कारण रहे होंगे, हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हों। मोदी जी के आने के बाद जब उनके समक्ष ये बात रखी गई तो पुनः एक समिति बनाई गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में नए दस्तावेज बनाए गए। उसके बाद भी यहाँ की तत्कालीन सरकार जो दूसरी पार्टी की थी उसने थोड़ी सी उसमें अड़चन लाई, लेकिन जब यहाँ राज्यपाल शासन घोषित हुआ तो योजना फिर से प्रारंभ हुई है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में जिस पर हस्ताक्षर हुए थे उसका सही माने में अमल